हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल प्रिंसली एजुकेशन पे। तो आप कैसे हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं वैदिक मैथ्स के बारे में और ये पहला वीडियो लेक्चर है मॉड्यूल 1 एडिशन। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम एडिशन के बारे में सीखने वाले हैं और जितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वैदिक मैथ में एडिशन से रिलेटेड आपको इस वीडियो में मॉड्यूल 1 में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि वैदिक मैथ का क्रैश कोर्स इसी चैनल पे आपको मिलने वाला है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, मॉड्यूल 1 का फर्स्ट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या है टॉपिक? दशमसहा, लाइन एडिशन और ड्रॉपिंग टेंस। तो पहले एक एग्जांपल के साथ इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद करते हैं, बड़ा मजा आने वाला है। चलिए देखिए क्या है। 4 + 3 कितना होता है? 7 होता है। 7 + 1 कितना होता है? 8 होता है। 8 + 2 कितना होता है? 10 होता है। 10। ठीक है, मैंने बार क्यों ड्रॉ किया है? अब कॉन्सेप्ट का बारी देखिए। अगर आप कुछ लाइन में एडिशन कर रहे हैं, सम अगर 10 आए या 10 से ज़्यादा आए तो हमको एक बार ड्रॉ कर देना है। ठीक है, और 10 से कितना एक्स्ट्रा है, 10 से एग्जैक्टली कितना एक्स्ट्रा जो नंबर आएगा उसको हम ऐसे कैरी लेके चलेंगे। देखिए यहाँ पे तो एग्जैक्टली 10 आया इसका सम, तो यहाँ पे कुछ कैरी है? आप ही बताइए। कुछ कैरी नहीं है ना, हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं। ठीक है, और आप समझिए आगे। 0 + 3 कितना होता है? 3। 3 + 4 कितना होता है? 7। 7 + 7 कितना होता है? 14। एग्जैक्टली, आप सही समझे। क्या हुआ? 10 क्रॉस कर दिया ना, 14 है, 10 क्रॉस कर दिया। तो 10 क्रॉस किया इसलिए हमने बार ड्रॉ किया है। 10 से कितना ज़्यादा है? 14, 4। तो यहाँ पे हमारा 4 कैरी आया। ठीक है, अब देखिए 6 + 4 कितना आया? 10। फिर से हम बार ड्रॉ करेंगे। कुछ कैरी है? नहीं है कैरी, 0। 9 + 0 9। 9 + 5 14। फिर से बार ड्रॉ किए और कैरी कितना आया? 4। तो लास्ट में हमारा कितना आया है? 4 आया है। तो हम क्या लिख देते हैं? 4 लिख दिए, सिंपल है। अब क्या करना है हमको? ये लाइन को काउंट करना है, 1 2 3 4। चलिए कंप्लीट हो गया एडिशन। यही कॉन्सेप्ट था। आपको लग रहा होगा बहुत लेंदी है, ये क्या है, सर ने समझाया वैदिक मैथ है ये तो नहीं। एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट था, इसको करने में इसलिए आपको टाइम लगा मेरे को बताने में, लेकिन अब इसमें मास्टर हो जाएंगे तो इस टाइप का जो रहता है 3 डिजिट 2 डिजिट 4 डिजिट लाइन्स में दिया रहेगा, आप क्विकली कर पाएंगे इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। और आपको इसको प्रैक्टिस करना होगा, जितना से जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाए। तो इसको आप करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है लास्ट में, देखिए 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 + 9 17। बार ड्रॉ कर दिया, कैरी कितना है? 7। 7 + 3 10, 10 क्रॉस कर गया तो कैरी कुछ है? 0 है, नहीं है। 4 + 0 4, 4 + 8 12। फिर से क्रॉस कर दिया 10 तो 2 है ना। अब 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 + 6 13। फिर से 10 क्रॉस किया, एक्स्ट्रा क्या है? 3 हमारे लिए, तो 3 हमने लिख दिया। 4 + 3 7, 7 आया। तो ऊपर में तो और कुछ है नहीं हमारे लिए, तो हम यहाँ पे 7 लिख देते हैं। ठीक है, इस लाइन का काम खत्म। अब करना क्या है? अब देखिए ये जो लाइन है हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 है। तो अब क्या करते हैं, जो 4 है ऐसे कैरी हम नेक्स्ट लाइन में ऐड कर देंगे। 4 है तो ऐसे कैरी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ 4। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इस लाइन में हम सेम प्रोसेस है, आपको फॉलो करना है। बस ये जो कैरी हमारा एक्स्ट्रा जो था उसको हमने यहाँ पे ऐड कर देना है। तो 6 + 4 कितना होता है? 6 + 4 10। तो अगेन 10 है तो यहाँ पे कुछ क्रॉस नहीं किया है, 0 ही होगा तो 0 लिख दिया। तो 9 + 4 13। ठीक है, 3 है। 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 7 15। तो 5 हुआ, एक्स्ट्रा 5 था। 5 + 3 8, 8 + 5 13। एक्स्ट्रा क्या है? 3, 3 + 2 5, 5 + 8 अगेन 13। तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। एंड 3 + 3 6, तो यहाँ पे हमने 6 आया। ठीक है, हमारा इधर इस लाइन का काम हो। अब क्या करना है? काउंट करना है कितना हमारा बार है, 1 2 3 4 5। ठीक है, हमारा आंसर कितना है? 567। तो अब क्या कीजिए, इसमें मैंने एग्जाम्पल 3 दिया है,
आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन पहले कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, मैंने जो प्रोसेस बताया उस प्रोसेस से आप कीजिए। सो आई होप आपने ट्राई किया होगा, ठीक है। तो मैं अब इसको आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते। तो आपका यहाँ पे क्या है, 4 + 3 है, 4 + 3 7 होता है, 7 + 8 कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि हम सिर्फ बार देंगे, क्या देंगे, सिर्फ बार देंगे। अब हम 5 ये सब कैरी लिखने का जरूरत है, क्योंकि आप वेडिक मैथ करें, आपको क्विकली करना है ना, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, हम सिर्फ अभी बार देंगे। तो बार को हमने दे दिया, तो अब 5 हम माइंड में कैलकुलेट करेंगे। 5 + 5 10 होता है। तो आपको पता है कि 10 कोई रिमाइंडर आया नहीं, मतलब कुछ कैरी नहीं है, 0 है आपका, ठीक है। तो अगेन 0 + 5 माइंड में सब करना है। 0 + 5 5, 5 + 1 6, 6 + 4 10, अगेन बार दे देंगे एंड 10 हुआ, तो फिर से अगेन 0 है, माइंड में कैलकुलेट कीजिए। 0 + 5 5, 5 + 1 6, 6 + 2 8, तो हमने 8 दे दिया। तो यहाँ पे बार्स को काउंट कर लीजिए, 1 2 3, 3 से है, तो नेक्स्ट लाइन में ये ऐड हो जाएगा। तो 7 + 3 10, अगेन बार। 9 + 2 11, अगेन बार। 1 माइंड में रखिए। 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 8 17, फिर से माइंड में रखिए 7 को। 7 + 3 10, अगेन बार, हो गया। तो 10 अभी बचा क्या है, 0, 0 + 6 6, तो यहाँ पे हमारा 6 हो गया, ठीक है। तो अब लाइंस को हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, जो नेक्स्ट लाइन में ऐड हो जाएगा। तो 4 हुआ, तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। 4 + 4 8, 8 + 6 14, 4 को हमको माइंड में रखना है। 14 मतलब 4, तो 7 + 4 11, 11 हुआ, तो अगेन बार। अभी क्या करना है, 1 को हमको माइंड में रखना है। 3 + 1 4, 4 + 6 10, अगेन बार। 7 + 9 16, अगेन बार। 6 माइंड में रखिए। 6 + 8 14, अगेन बार। 4 को माइंड में रखिए। 4 + 5 9, 9 + 3 12, अगेन बार। 2 हुआ। अब क्या करना है, लाइन जो आप ऐड काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 2 6 8। मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसलिए इतना टाइम लगेगा। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे इस टाइप के सम्स को, आप 10 to नॉट 10 20 सेकेंड्स के अंदर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आप सोचेगा कि इस टाइप का सम्स आता कहाँ है, आता है सर आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिले। मैक्सिमम आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको एवरेज में मिलता है। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट है या आईसीएसई कोई भी बोर्ड से स्टूडेंट है, आपको बेनिफिट मिलने वाला है इस टाइप का सम अगर आपको सीख लिया है तो। एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मॉड्यूल 1 के अंदर विलोकनम। क्या होता है विलोकनम, मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसको हम स्पार्क एडिशन भी बोलते हैं, क्योंकि स्पार्क एडिशन इसलिए कि आप ऑब्जर्व करके ही आप इसका आंसर बता सकते हैं। आपको यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, आपको पहले बता देता हूँ। आप यहाँ पे बस 2 नंबर्स को ही ऐड कर सकते, तो कितना भी डिजिट का क्यों ना हो, लेकिन 2 नंबर्स, कोई भी 2 नंबर्स, ठीक है, कितने भी डिजिट्स का क्यों ना हो, नो इशू, और बहुत क्विकली आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, पहला कॉन्सेप्ट है आपका एंड नंबर, ठीक है। तो एंड नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, 4 + 3 कितना होता है, 7, तो आप समझ ही गए होंगे। 9 + 3 कितना होता है सर, 12, तो यहाँ पे मेरा एंड नंबर क्या है, 2, ठीक है, 2 है, इसलिए मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। तो अब जितना भी ये यहाँ पे कैलकुलेशन है, यहाँ पे हमको सिर्फ एंड नंबर लिखना है, ठीक है। आप क्विकली आपको एंड नंबर आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हाँ 9 + 5 कितना होता है, 14, तो आपको 14 नहीं दिमाग में आना चाहिए, आपको यहाँ पे 14 नहीं आना चाहिए, आपको आना चाहिए माइंड में 4, ठीक है। आप समझिए, 9 + 5 4, 7 + 4 1 एंड 0 2, ठीक है। तो इस टाइप में आपको प्रैक्टिस करने से होता है, ठीक है। प्रैक्टिस जितना करेंगे आपके दिमाग में एंड नंबर्स का कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। और आप इसका यूज़ देखेंगे सामने में, जब मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि यार कितना इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। तो आपको देखिए इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। अब कैरी एंड नो कैरी का देख लेते हैं। यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप कोई 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, अगर इसका सम 10 या 10 को क्रॉस कर जाता है तो यहाँ पे कैरी आएगा, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, कैरी आएगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए 6 + 4 क्या है, 10 होता है, ठीक है। 5 + 7 क्या होता है, 12, ठीक है। तो ये हमारे लिए कैरीज नंबर है, कैरी नंबर है। अगर 6 + 4 टाइप का सम होता है तो क्या है, 10 है, हमारे लिए कैरी है।
5 + 7 क्या है 12। यहाँ पे ये भी हमारे लिए कैरी नंबर है, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे इसका यूज़ क्या है आप समझेंगे आने वाले टाइम पे, ठीक है। तो ये हमारे लिए सब क्या है, कैरी नंबर, ठीक है। और नो कैरी क्या होता है कि जहाँ पे कैरी आए ही ना, इसको हम क्या बोलेंगे, नो कैरी। जैसे कि 4 + 3 7, 3 + 2 5, यहाँ पे सर कोई कैरी आता है, नहीं आता है। तो आप ये दो कॉन्सेप्ट अगर समझ गए हैं तो जो स्पार्क एडिशन है आप क्विकली करेंगे, ठीक है। तो गाइस चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं जो हमने कॉन्सेप्ट लर्न किया है कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखेंगे डबल प्लस सिंगल डिजिट, देन है डबल प्लस डबल डिजिट, और भी एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम नॉर्मल वे में एडिशन नहीं करने वाले हैं, ठीक है। हम नॉर्मल वे में एडिशन कैसे करते हैं, 4 + 5 करते हैं, है ना, पीछे से इस साइड से राइट टू लेफ्ट करते हैं एडिशन, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू इन दिस वे। यहाँ पे टोटली मेथड चेंज हो गया है। यहाँ पे हम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट हम एडिशन करेंगे, ठीक है। और बहुत ही इजी, आप देखेंगे ना आपको भी लगेगा कि आज मैं क्या चीज़ मिस कर रहा था एडिशन में, ठीक है। तो चलिए समझते हैं पहले क्या है। यहाँ पे 34 + 5, मैंने क्या बोला, लेफ्ट टू राइट है। तो देखिए 3 है, ठीक है, चलिए। लेकिन हमारा अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम है, हमको अभी 3 को नहीं देखना है, इसके जस्ट नेक्स्ट नंबर्स वाला जो कैलकुलेशन है उसको ऑब्जर्व करना है। बताइए 4 + 5 कितना होता है, 9 होता है, ओके 9 होता है। अच्छा यहाँ पे क्या कोई कैरी है, नहीं कैरी नहीं है। तो जब कैरी नहीं रहेगा तो ये जो 3 है एग्जैक्टली मैं 3 को एस इज इट कॉपी कर लूँगा, जो है एस इट इज़ मैं इसको कॉपी कर दूँगा, 3 हो गया। और आपने 4 + 5 ऑलरेडी आपने कर लिया है, 9 होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए 27 + 4, ठीक है, यहाँ पे 2 है। तो हमारा अभी वर्क क्या है, ये नंबर्स को ऑब्जर्व करना। 7 + 4 कैरी नंबर है कि नॉन कैरी नंबर है। अब बताइए 7 + 4 कितना होता है, 11 होता है। ऑफ कोर्स ये कैरी नंबर है। अगर कैरी नंबर होगा तो जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे 2 है या कुछ भी नंबर यहाँ पे दिया रहेगा, यहाँ पे आपको +1 कर देना है। तो मेरा 2 दिया हुआ है ना, तो 2 क्या हो जाएगा मेरा, 3 हो जाएगा, ठीक है। एंड 7 + 4 वी नो, एंड नंबर कॉन्सेप्ट आपने सीखा था ना, 7 + 4 कितना होता है, 1। देखिए अब देखिए मैं ये कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, मैं अभी आपके सामने क्विकली करूँगा। देखिए देखिए कितना क्विकली हो गया, ठीक है। यहाँ ये भी मैं आपको करूँगा, ये दो आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगा, ये दोनों मैं आपके सामने क्विकली करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पे भी सेम है, डबल डिजिट + डबल डिजिट है, कॉन्सेप्ट सेम है। अब पहले हमको कैरी या नॉन कैरी चेक करना है, पहले हमको कैरी या नॉन कैरी ही चेक करना है, उसके बाद आपको एंड नंबर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, ठीक है। 9 + 2 वो बाद में हम चेक करेंगे, पहले आप चेक कीजिए कि 3 + 1 कैरी होता है कि नहीं होता, नहीं होता है सर, ठीक है। तो 9 + 2 कितना होता है, 11 होता है। तो यहाँ पे हम 11 लिख देंगे, ठीक है। 3 + 1 तो वी नो 4 होता है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं 85 + 36, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले क्या चीज़ करना है, ऑब्जर्व करना है कि मेरा जो नंबर है 5 + 6 कैरी नंबर है कि नॉन कैरी नंबर है। यस 5 + 6 मेरा कैरी नंबर है, ठीक है, तो ये आपको याद हो गया। तो 8 + 3 कितना होता है, 11 होता है। क्योंकि हमारा 5 + 6 कैरी नंबर था तो 11 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। एंड आपको एंड नंबर का कॉन्सेप्ट पता है, ये 5 + 6 1, ठीक है। तो आपने देखा कि कितना इजीली ये हो गया। तो अब आपका वर्क क्या है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, ये दो क्वेश्चंस को आप कॉपी कर लीजिए और आप देखिए आप कितना क्विकली कर पा रहे हैं, ठीक। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, आप जरूर परफेक्ट होगे, ठीक है। तो आप पॉज कीजिए, आप देखिए आप कर पाते हैं कितने लेस टाइम में। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको करता हूँ, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूँगा, ऑब्जर्व करके मैं आंसर को लिख दूंगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि कॉन्सेप्ट्स में मैंने पहले ही आपको बताया है, ये विलोकनम है। विलोकनम मतलब ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्जर्वेशन करके आपको आंसर लिखना है। $63 140। तो आपने देखा कितना क्विकली
हो जाता है। तो और एग्जाम्पल के साथ इसको और यूजेस को हम समझते हैं। सो गाइस नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ट्रिपल प्लस डबल डिजिट एंड ट्रिपल प्लस ट्रिपल डिजिट, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पे इसको हॉरिजेंटली इसलिए लिखा है क्योंकि इस टाइप के भी एडिशंस आपके एग्जाम में आते हैं और आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के एडिशंस को भी डायरेक्टली कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, देखिए पहले हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, हमको पता है कि लेफ्ट टू राइट तो हमको करना ही है एडिशन। तो 3 को लिखने से पहले हम चेक करेंगे कि 4 + 2 का जो सम है वो कैरी है कि नॉन कैरी है। तो ये नॉन कैरी है तो मैं 3 को एज इट इज़ लिख दूंगा, ठीक है। तो 4 + 2 का एन नंबर लिखने से पहले हमको चेक करना है कि 3 + 9 का जो सम है वो कैरी है कि नॉन कैरी है। तो ये कैरी है तो 4 + 2 6 होता है एंड 6 + 1 7 होता है, ठीक है। एन नंबर 7 है आपका एंड 3 + 9 का एन नंबर 2 है। चलिए कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसको देखते हैं 482 + 88। तो 4 को लिखने से पहले मैं चेक करूँगा कैरी है कि नॉन कैरी। आप क्विक करते हैं, इतना टाइम नहीं लगता है वैदिक मैथ में, आप भी जस्ट समझिए, ठीक है। तो 8 + 8 कैरी होता है तो 4 विल बी 5। 8 + 8 का एन नंबर लिखने से पहले मैं चेक कर लेता हूँ 2 + 8 का जो सम है कैरी है कि नॉन कैरी है, इट्स कैरी। तो 8 + 8 का एन डिजिट क्या है 6, तो कैरी था इसलिए वो क्या हो जाएगा 7 एंड 2 + 8 का एन डिजिट 0। नेक्स्ट है 9, कैरी है कि नॉन कैरी चेक कर लेते हैं, कैरी है तो 9 विल बी 10 एंड आपका 5 + 9 कितना होता है, इसका एन डिजिट है 4 एंड कैरी है कि नॉन कैरी है, नॉन कैरी है तो 4 विल बी एज इट इज़ 4 एंड आपका 0 + 4 एन डिजिट 4। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया। अब ट्रिपल प्लस ट्रिपल डिजिट देख लेते हैं, ठीक है। तो 3 + 2 5 होता है, बट यहाँ पे ये दो नंबर जो 6 + 8 है वो क्या है कैरी है, तो ये क्या हो जाएगा 6, ठीक है 6। नेक्स्ट 6 + 8 का एन डिजिट को लिखने से पहले मैं 5 + 5 चेक कर लेता हूँ कैरी है कि नॉन कैरी। ऑफ कोर्स कैरी है तो 6 + 8 जो होता है इसका एन डिजिट 4 होता है, तो 4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 5 + 5 का एन डिजिट 0, तो ये आपका 650। नेक्स्ट 530 + 4 41, इसको देखते हैं। तो 5 + 4 9 होता है और ये कैरी नॉन कैरी है तो 9 को एज इट इज़ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। 3 + 4 7 एंड क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया 0 + 1 नॉन कैरी है इसलिए मैंने 7 लिख दिया एंड 0 + 1 का 1। नेक्स्ट है आपका 863 + 503। तो इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, इसको मैं 553 कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको क्या कर देते हैं 8 + 5 से लिखने से, इसका सम लिखने से पहले मैं कैरी या नॉन कैरी चेक कर लेता हूँ, यस कैरी है। तो 8 + 5 13 होता है तो 13 विल बी 14। 6 + 5 का सम, 6 + 5 का एन डिजिट लिखने से पहले मैं चेक कर लेता हूँ कैरी है कि नॉन कैरी है, तो 3 + 3 नॉन कैरी है तो 6 + 5 का एन डिजिट होता है 1 एंड 3 + 3 एन डिजिट 6, तो 1 4 1 6। तो आपने देखा होगा कितना क्विकली आप कर सकते हैं और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को आप और भी अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे। तो सर नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पे एनी प्लस एनी डिजिट है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं 4 + 2 6 होता है। उससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि 7 + 2 कितना होता है, कैरी है कि नॉन कैरी। तो नॉन कैरी है तो ये 6 हो जाएगा। 7 + 2 9 होता है। इससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि कैरी है कि नॉन कैरी है, कि कैरी है इसलिए वो 9 10 हो जाएगा और 10 का एन डिजिट आपको पता है एन नंबर क्या होता है 0 होता है। 5 + 6 11 होता है। इससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि कैरी है कि नॉन कैरी है, तो नॉन कैरी है तो एन डिजिट आपका 11 का 1 हुआ एंड 5 + 2 एन डिजिट आपका 7 हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इसको करते हैं, बट सर ये आंसर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने आपसे इस पूरे वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड एक सीक्रेट रखा था। सीक्रेट क्यों रखा था? क्योंकि अगर मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया रहता तो ये टॉपिक आपको समझने में बहुत डिफिकल्ट होता। सीक्रेट क्या था? 9 कॉम्बिनेशन, ठीक है। पहले इस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। 9 कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब भी हम 2 डिजिट ऐड करते हैं, अगर इसका सम 9 आया तो ये 9 कॉम्बिनेशन है, ठीक है।
जैसे 0+9, 1+8, 6+3, 2+7, 3+6, 4+5, 8+1, 9+0, ये सब आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो इसका जो सम है 9 आ रहा है। तो इस इधर में क्या एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है, वी हैव टू सी द नेक्स्ट नंबर 2 फॉर कैरी और नॉट, देन ओनली डिसाइड टू इंक्रीज बाई 1। ठीक है, स्टेटमेंट आपने पढ़ लिया। स्टेटमेंट बोलना चाहता है अगर आप कहीं 9 कॉम्बिनेशन देखते हैं, ठीक है, तो हमको उसका नेक्स्ट डिजिट का जो सम है उसको भी चेक करना है कि ये कैरी है कि नॉन कैरी है। अगर कैरी हुआ तो हमको इंक्रीज करना है बाई 1, अगर नॉन कैरी है तो इंक्रीज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो ये जो है, ये जो एरिया है 2+7 वाला है, ये क्या है? आपका 9 कॉम्बिनेशन है। तो हमने यहाँ पे ही एक गलती कर दिया। तो ये 9 कॉम्बिनेशन है, तो हमने ये चेक किया था कि 9 जब ये इसके लिए हम जब चेक कर रहे थे 4+2 का, जब हम चेक कर रहे थे कि ये नेक्स्ट नंबर कैरी है कि नॉन कैरी है, तो हमने क्या ये नंबर चेक किया था कि ये नंबर कैरी है कि नॉन कैरी है? नहीं किया था। यही हमारा मिस्टेक है। जब इस टाइप का जब केस आएगा, जैसे मान लीजिए 4+2 है, यहाँ पे हमको पता है 6 है, और 2+7 का जो क्या है, नॉन कैरी है, तो ये 6 एज इट इज रहेगा। लेकिन ये क्या है? ये 9 कॉम्बिनेशन है सर। और इस टाइप का जब केस आएगा तो हमको नेक्स्ट डिजिट का भी सम को चेक करना है कि कैरी होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो हमको पता है कि 5+6 कैरी होता है, तो ये जो है अप्लाई हो जाएगा इधर में। ठीक है, इस दोनों डिजिट का सम पे अप्लाई हो जाएगा। तो 4+2 6 होता है। सिंस ये जो डिजिट का जस्ट सम जो है 5+6, जो इस डिजिट का जो सम है वो क्या है? कैरी है। तो ये 4+2 जो 6 था वो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, और हम 2+7 को देख के हम नहीं लिखने वाले हैं, 2+7 को देख के नहीं लिखने वाले हैं, हम इसका नेक्स्ट डिजिट को देख के लिखेंगे। अगर कैरी है तो इंक्रीज होगा, अगर नॉन कैरी है तो नहीं इंक्रीज होगा। तो 7017 इसका आंसर है। अब ये सही है। ठीक है सर, अब देखिए इस एग्जांपल को देखिए, 4+4 8 होता है, बट हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे एक 9 कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इसको हमको देखना ही नहीं है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। अब इसको चेक करने के लिए कि हमको नंबर इंक्रीज करना है 1 से या नहीं करना है, हम इसको अब देखेंगे नहीं, हम इसका नेक्स्ट नंबर को देखेंगे। 2+5 नॉन कैरी नंबर है, तो 4+4 8 है, तो ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, टास्क कंप्लीटेड। तो 7+2 9 होता है, नेक्स्ट नंबर कैरी है कि नॉन कैरी है? नॉन कैरी है, तो 9 एज इट इज़ रहेगा। 5+2 7 होता है, बट नेक्स्ट नंबर क्या है? कैरी है, तो 7 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। एंड 6+4 10 होता है, एंड डिजिट नंबर का कॉन्सेप्ट से आपको पता है ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 8980। तो चलिए लास्ट फ्यू एग्जाम्पल करते हैं और इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो 5 है, तो 5 एज इट इज़ उतरेगा सेंस, क्योंकि 3+2 नॉन कैरी है। नेक्स्ट ये दो नंबर्स क्या है? कैरी है, तो 3+2 5 होता है, तो ये 6 हो जाएगा। एंड 2+9 कैरी है, तो इसका जो सम जो आएगा इसके साथ हमको +1 करना है, तो 7+8 15 होता है, 15+1 16 होता है, तो एंड डिजिट 6 हुआ। एंड 9+2 11 होता है, तो ये दोनों तो नॉन कैरी है, तो 11 का एंड डिजिट 1 हुआ। 4+1 5, एंड सिंस ये नॉन कैरी है तो इट विल बी एस 80, एंड 8 आपका एंड डिजिट आपका 80 होगा यहाँ पे। तो आपको शायद से ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो 7+4 क्या होता है? आपका 11, बट इससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि कैरी है कि नॉन कैरी है। तो कैरी है, तो 11 क्या हो जाएगा? आपका 12। ठीक है, तो अब 9+9 आपको पता है कि 18 होता है, तो उससे पहले हम चेक कर लेते हैं कैरी है कि नॉन कैरी है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका अगेन 9 कॉम्बिनेशन आ गया। तो 9 कॉम्बिनेशन के लिए मैंने आपको बताया कि इसको हम चेक नहीं करेगा, इसका नेक्स्ट नंबर को चेक करें कि कैरी है कि नॉन कैरी है। तो 6+5 क्या होता है? यस, कैरी है। तो 9+9 क्या होता है? 18 होता है, तो 18 क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 19 का एंड डिजिट क्या है? 9। ठीक है, और 8+9 9, 8+1 9 होता है, और नेक्स्ट डिजिट चेक करते हैं कैरी है कि नॉन कैरी। कैरी है, तो 9 क्या हो जाएगा? 10 मीन्स 0। एंड 6+5 11 होता है, नेक्स्ट डिजिट चेक करते हैं कैरी है कि नॉन कैरी है। तो नॉन कैरी है, तो 11 का एंड डिजिट आपका 1 है।
सो 4+3 आपका 7 होता है। सो दोस्तों यहीं पे हमारा मॉड्यूल 1 का सारे कॉन्सेप्ट्स ख़त्म होते हैं एंड आई होप आपको मॉड्यूल 1 एडिशन आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको प्रैक्टिस करने का बहुत ज़रूरत है। आप 1-2 दिन प्रैक्टिस कीजिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा एंड इसको रेगुलर डेली बेसिस पे आप इसको यूज़ कीजिए, जिससे कि आपको इन फ्यूचर भी याद रहे। ठीक है, तो मैंने एक वर्कशीट तैयार करके रखा है, जिसको भी चाहिए, जो भी इंटरेस्टेड है, आप मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सब मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, आप कहीं पे भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, एंड वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आपका मॉड्यूल 2 सब्सट्रैक्शन मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूं, तो आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, क्योंकि सर मोटिवेशन मिलता है अगर स्टूडेंट सपोर्ट करे तो। थैंक यू गाइस।